सुंदर महिला डॉक्टर अपने जो उसका क्लिनिक होता है जहाँ वो अपनी डॉक्टरी करती है, फिजियोथेरेपी जो करती थी, वहाँ पर एक दिन मरीज आता है और उस मरीज से जब उसकी जो बीमारी थी उसको सही करती है, वो अपनी कोशिश करती है, उसका इलाज करती है। लेकिन जब वो सही होने लगता है उसके बाद उस मरीज से उस महिला डॉक्टर की नज़रें चार हो जाती हैं और फिर वो कहीं ना कहीं उससे प्यार करने लगती है। और जब वो प्यार करती है उसके बाद जो उस महिला का डॉक्टर पति था उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, मकान कई एक होते हैं। और वो सोचने लगती है फिर उस जो मरीज था उससे मिलकर दोनों की जब नज़रें चार हो जाती हैं उसके बाद कहीं ना कहीं उनके साथ दोनों आपसी तालमेल के मुताबिक उनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और फिर उसके बाद वो प्लान करने लगते हैं कि जो महिला डॉक्टर थी वो ये सोचने लगती है उस प्रेमी के साथ मिलकर कि कुछ ऐसा गेम किया जाए जिससे कि मकान मालिकिन मैं बन जाऊं और उसके बाद जो हमारा ये प्रेमी है वो गरीब था, छपरी टाइप था और उससे हमारा जो प्यार है वो अमर हो जाए और हम दोनों लोग एक साथ रहने लगे। क्योंकि जो उसका पति था वो कुछ बूढ़ा हो चला था, उसकी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई थी उस महिला के मुताबिक। इसलिए उस पुराने जो नया प्रेमी मिलता है उससे मिलती है, उससे प्यार करती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और फिर अपने पति को वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ तक किसी ने उम्मीद नहीं की। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और सिलसिलेवार तरीके से इस घटना को जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है, हमारी मदद होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना दिल्ली की है। साउथ दिल्ली का एक एरिया पड़ता है राजौरी, और राजौरी के रहने वाले रविंद्रनाथ, इनकी पत्नी होती है जिसका नाम सिंधु होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। ये सिंधु जो थी ये चंचल तो थी, इसका बिजनेस क्या था, ये पढ़ी लिखी वेल ग्रेजुएट महिला है, ऐसी वैसी महिला नहीं है। इसके कारनामे बट इतने हसीन थे कि आप इस कहानी में सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि महिला आजकल क्या कर सकती है। कभी सोनम आ जाती है तो कभी मुस्कान आती है तो कभी कोई मुस्कान आती है। वही कहानी यहाँ सिंधु ने भी अपनाई। जो 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 रविंद्र होते हैं इनकी उम्र लगभग 50-52 के आसपास हो जाती है और जो सिंधु होती है ये अभी 45-40 के ही आसपास थी। लेकिन इसका काम था ये अपने शरीर को मेंटेन करके रखी हुई थी, इसलिए इसका शरीर सुडौल था, सुंदर था, देखने सुनने में ये अच्छी लगती थी। लेकिन साथ में ही इसका एक बिजनेस भी था जो फिजियोथेरेपी होती है, जिससे किसी की रीढ़ में या किसी के पैर में या किसी हड्डी में या कैसे नस चढ़ जाती है, ऐसा दर्द जब होता है तो उसको ये सही करती थी। इसलिए इसके यहाँ आए दिन इसके क्लिनिक पर जहाँ ये काम करती थी वहाँ पर कोई ना कोई मरीज आ ही जाया करता था। तभी एक दिन इसके पास एक मरीज आता है जिसका नाम होता है प्रीतोष। अब ये प्रीतोष जो होता है ये उससे उम्र में सही सलामत था और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा जवान भी था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रीतोष होता है ये छपरी टाइप का था, इसके पास कोई काम नहीं था, आवारागर्दी करता घूमता करता। इसी बीच जब ये सिंधु होती है, सिंधु के यहाँ जब ये अपना इलाज करवाता है उसको आराम हो जाती है और प्रीतोष सही हो जाता है। जब धीरे धीरे वो सही होने लगता है उसके बाद ये जो सिंधु होती है, सिंधु की जब उसके शरीर को जब वो छूती थी, उसके शरीर को सही कर रही थी, उसमें हाथ लगाने पड़ते हैं, उंगलियां लगानी पड़ती हैं। इस ऐसे करके जब उस सिंधु को कुछ होता है तो कहीं ना कहीं वो उस प्रीतोष से प्यार कर बैठती है। लेकिन प्रीतोष अभी समझ नहीं पाया था और धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन करके ऐसे करके समय गुजरा और उसने एक दिन उसको अपना बना ही लिया। और प्रीतोष भी अभी नया लड़का था, उसने भी देर नहीं की इस बात को जानने में। जैसे ही दोनों की नज़रें चार हो जाती हैं, एक दूसरे का फ़ोन संपर्क ले लेते हैं और फिर रात में 2-2 3-3 घंटे फ़ोन पर बात करते हैं
और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों के शारीरिक रिश्ते कायम हो जाते हैं। और जब शारीरिक रिश्ते कायम होते हैं तो कहीं ना कहीं सिंधु संतुष्ट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि हमारे पति से ज़्यादा ताकत तो प्रीतोष में है। लेकिन अभी एक रोड़ा ये था कि जो इसका पति रविंदर होता है, इसके पास दिल्ली में कई एक मकान होते हैं और उन मकानों से उसको लाखों रुपए का जो रेंट मिलता है, किराया मिलता था। और कई एक मकान ऐसे थे जो कि करोड़ों रुपए के मकान थे। इसलिए ये जो सिंधु होती है, इसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि जो हमारा पति है, इससे जो मकान है और ये मकान हमारे नाम कर दे और मैं मकान मालिकिन बन जाऊं, और जो हमारा पति रविंदर है ये घर छोड़कर बाबा बन जाए, साधु बन जाए, ये बाहर निकल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं सिंधु ने अपने पति रविंद्र को कई बार चेतनाएं दी, प्रतंडनाएं दी, उससे अक्सर लड़ाई झगड़ा भी किया। ये सब होता रहा, लेकिन रविंद्र डटा रहा और वो अपने घर में बना रहा। और जब इस प्रीतोष से सिंधु का प्यार हुआ, प्यार होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिले, फिर जाकर दोनों ने अपना एक प्लान तय किया। और उस प्लान के मुताबिक एक दिन पार्टी रखी जाती है और पार्टी में होते हैं रविंदर और उसका प्रेमी जो प्रीतोष होता है और जो पत्नी होती है सिंधु, तीनों लोग आपसी पार्टी करते हैं। तो जब प्रीतोष आता है तो प्रीतोष जब ये रविंदर पूछते हैं कि ये कौन है, तो सिंधु बताती है कि ये मेरा मुंह बोला भाई है, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई से ज़्यादा इसको चाहती हूँ। इतना सुनते ही जो रविंदर होते हैं, रविंदर शक और शंका वाली तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो भाई जो था उसका, इसलिए कोई बात नहीं। दोनों तीनों लोग मिलकर पार्टी करते हैं। लेकिन जो ड्रिंक्स चल रही थी, ड्रिंक्स का सेशन चल रहा था, उसमें कुछ ऐसा कर देते हैं ये दोनों लोग पहले से प्लान के मुताबिक कि उसकी ड्रिंक्स में कुछ नशीला पदार्थ मिला देते हैं। और फिर जब वो पी लेता है रविंदर तो उसको नशा हो जाता है, वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल बैठता है। उसके बाद जब ये शरीर से शिथिल हो जाता है तो फिर ये पहुंच जाते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड का कोटवाड़ की खाई में लेकर जाते हैं। और वहाँ जाकर उस सब को, उस जो रविंदर था उसको ऐसे ही फेंक देते हैं ताकि कोई अगर देखेगा तो पता चलेगा कि इत्तफाकन एक हादसा है जिसमें रविंद्र का पैर फिसला होगा और वो गिर गया होगा और उसकी मौत हो गई। ये सोचकर इन लोगों ने प्लान किया और इतनी दूर जाकर उत्तराखंड इन्होंने उस रविंद्र को ठिकाने लगा दिया। और उसके बाद अब ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। आने के बाद मस्ती करते हैं, मौज करते हैं, क्योंकि अब इन्होंने ये सोचा था कि कोई नहीं जानेगा, किसी को क्या पता, जब होगा तो पता चलेगा। कोई दूर की बात है, किसको पता चलती है, अक्सर ऐसे केस हो ही जाया करते हैं। लेकिन जब इधर रविंद्र के जो परिवार वाले थे, उसके दोस्त रिश्तेदार रविंद्र के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। इसलिए अब सभी लोग परेशान हो जाते हैं। लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है और इधर सिंधु अपने पति रविंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाती, उसके घर भी नहीं जाती, पुलिस को कोई कान खबर नहीं लगती, परिवार वालों को भी नहीं बताती। कहीं ना कहीं जब रविंद्र के परिवार वालों ने FIR दर्ज करवाई कि हमारा जो रविंद्र है वो मिल नहीं रहा, उसके बाद पुलिस सख्ते में आती है। और पुलिस जब छानबीन करती है तो पता चलता है कि इधर जो एक बक्सा मिला, इधर जो रविंद्र का शव मिला था कोटवाड़ की खाई में अचानक, तो उसमें जब पता चला और इधर FIR दर्ज हो चुकी थी, उस सब की जब PM रिपोर्ट आती है तो उसमें और इधर की FIR के मुताबिक पता चल जाता है कि सब रविंद्र का ही है। और जब रविंद्र का सब पता चल जाता है उसके बाद जो इसकी पत्नी होती है सिंधु, इसको पुलिस अपनी हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद इनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन जब इसका फ़ोन कॉल डेटा निकाला जाता है, CDR निकाली जाती है, तो पता चलता है कि ये किसी लड़के से किसी एक नंबर पर कॉल करती थी और वो होता कौन है, प्रीतोष। अब जब प्रीतोष और रविंद्र दोनों एक दूसरे के फ़ोन को पुलिस CDR में निकालती है, उसके बाद फ़ोन के मुताबिक दोनों को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है और उनको पकड़कर ये तो हर एक अपराधी की, हर एक जो
क्राइम करने वाला होता है उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पहले तो इधर उधर की कथा सुनाता है, लेकिन उसके बाद जब उनकी खातिरदारी होती है, उनकी सेवा करती है पुलिस, फिर तो वो अपने आप जाप करने लगते हैं। और उसी जाप के बाद पुलिस ने इनको मान्य कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जब इनसे पूछताछ ढंग से हुई। तो आज सिंधु और ये इसका प्रेमी प्रितोष दोनों सलाखों के पीछे हैं, और जो उसका पति था निर्दोष, उसकी जान चली गई संपत्ति के कारण। और अक्सर कहीं ना कहीं कभी कोई मुस्कान तो कभी कोई कोई ऐसी कहानियाँ अक्सर आती रहती हैं, और ये ट्रेंड भी हो रहा है कि महिलाएं अपने पतियों का हनन कर रही हैं। ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? ये रही कहानी इस सिंधु और उसके पति रविंदर की, और उसका जो प्रेमी था प्रितोष। आप इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको आगाह करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि आप और हमारा समाज और हम आप स्वयं सुरक्षित रह सकें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।